आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? एन ऑक्सिलरी इज ए हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी क्या है? ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे या तो उसको हेल्प करे टू एक्सप्रेस मीनिंगफुल सेंटेंस। कोई सेंटेंस को मीनिंगफुल बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत इजी सा सेंटेंस है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे स्पीक ये वर्ब है हमारा, उससे पहले ये जो वर्ड है कैन, ये उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया है कैन, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। ए मॉडल ऑक्सिलरी इज ए हेल्पर वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब। ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? एक हेल्पर वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करता है मेन वर्ब को टू एक्सप्रेस सम मीनिंग लाइक एबिलिटी। यहाँ पे जो हेल्पर वर्ब है वो मेन वर्ब को क्या एक्सप्रेस करने की हेल्प करता है? टू एक्सप्रेस सम मीनिंग लाइक एबिलिटी। जो यहाँ पे बताया शी कैन स्पीक इंग्लिश, ये उसकी एबिलिटी है। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हुआ है कैन, ये उसको हेल्प कर रहा है बताने को कि ये उसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो कुछ मीनिंग बताते हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन, एक्सेट्रा। द मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे एक बहुत ईजी सा सेंटेंस है, सीमा कैन डांस वेल। यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी या जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा यूज़ किया है? कैन। ठीक है। तो सीमा कैन डांस वेल, यहाँ पे सीमा को बताया कि सीमा की एबिलिटी है कि वो डांस अच्छा कर सकती है। अब अगर मैंने यहाँ का सब्जेक्ट यानी सीमा का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज किया और मैंने लिखा दे कैन डांस वेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल चेंज हो रहे हैं। सीमा एक थी, दे मतलब एक से ज़्यादा, दे कैन डांस वेल, यहाँ पे सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो भी मॉडल ऑक्सिलरी अपने आप को चेंज नहीं करता। तो वही बताया वो सेंटेंस में, तो यही बताया था सेंटेंस में कि द मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। या अगर नंबर ऑफ पर्सन जैसे शी था और दे हो गया, तो शी एक थी और दे मतलब एक से ज़्यादा, तो नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो या सब्जेक्ट, वो अपने आप को चेंज नहीं करती। सम ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज आर कुड, कैन, मे, माइट, शुड, शैल, वुड, विल, मस्ट, आउट टू एंड यूज टू। ये सब वर्ड्स है जो मेनली मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज़ होता है। इनके फंक्शंस देखेंगे कि इनके फंक्शंस मतलब क्या, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं और किस किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर फंक्शंस। फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी लेंगे कैन। ये वर्ड कैन के कितने फंक्शंस है, मतलब ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट, यूज्ड फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशन। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे या परमिशन दे रहे तो ये वर्ड कैन यूज़ होता है। कैन आई बोरो योर बुक। ठीक है। तो कैन आई बोरो योर बुक, यहाँ पे परमिशन मांग रहे कि क्या मैं आपका बुक बोरो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ कैन। सेकेंड, यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ। अब यहाँ पे गिविंग, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है कि तुम एक ब्रेक ले सकते हो, तो यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ कैन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कैन का? यूज फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशन। और सेकेंड फंक्शन कैन का यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी। अब कैन एबिलिटी को शो करने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और पूछा जा रहा है क्या तुम ये बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो। तो कैन, ये वर्ड कैन यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या उठा सकते हो, यहाँ पे उसकी एबिलिटी शो हो रही है। सेकेंड, आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग। आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग।
तो इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, यहाँ पे भी कैन यूज हुआ है कि मैं सुन सकता हूँ। अगर मैं कैन को हटा दूँ, आई हियर अ डॉग बार्किंग, यहाँ पे वो सेंटेंस ना ही मीनिंगफुल हो रहा है, ना ही हम लोग को प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। ठीक है, उसके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होता है ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो और मीनिंगफुल हम लोग को प्रॉपर मीनिंग दे। तो यहाँ पे बता रहे कि मैं एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एबिलिटी शो हो रहा है। द चाइल्ड कांट रीड येट, यहाँ पे द चाइल्ड कांट रीड येट, यहाँ पे कैन का कांट हो गया। वो अगर कैन का कांट हुआ मतलब कैन का पॉजिटिव फॉर्म नेगेटिव में हो गया, ये भी लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी ही है क्योंकि यहाँ पे रीड है। रीड, आई कांट रीड, कांट मतलब बता रहे कि मैं रीड नहीं कर सकता, तो ये जो वर्ड कांट है वो भी बता रहा है हमें कि एबिलिटी, हमें ये एबिलिटी बता रहा है कि वो रीड नहीं कर सकता अभी तक। द चाइल्ड कांट रीड येट, वो बच्चा अभी तक रीड नहीं कर सकता, तो ये कांट की वजह से हमें पता चल रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ द चाइल्ड रीड येट, हम लोग को प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये वर्ड कांट हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, थर्ड क्या है उसका एबिलिटी, या थर्ड उसका फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट। थर्ड फंक्शंस ये है कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन का यूज़ होगा। ठीक है, तो कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट ली मतलब पूछा है फॉर्मली रिक्वेस्ट करके कि क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पोस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए भी कैन यूज़ हुआ है। कैन आई सी योर प्राइस लिस्ट, क्या मैं आपका प्राइस लिस्ट देख सकता हूँ, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, ये था कैन का यूजेस। अब नेक्स्ट है कुड। नेक्स्ट है कुड। कैन और कुड दोनों के फंक्शन सेम ही हैं, पर अगर फॉर्मली बोलना है तो कुड का यूज़ होता है। तो फर्स्ट फंक्शन देखेंगे सेम, यूज्ड इन सीकिंग परमिशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट। कोई चीज़ की परमिशन लेने को या तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट मांगने के लिए यूज़ होता है वर्ड कुड। एग्जाम्पल, कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, यहाँ पे कैन भी यूज हो सकता है, कैन भी यूज़ हो सकता है, पर अगर फॉर्मली आप ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आप कुड यूज़ करेंगे, कैन से ज़्यादा कुड यूज़ होगा। तो कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ। कुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ कुछ मोमेंट के लिए। कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, क्योंकि कुड कैन से ज़्यादा पोलाइट है, तो आप अगर कोई परमिशन मांग रहे या फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे तो आप कुड यूज़ करेंगे। लेकिन आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे था गिविंग परमिशन, तो आप कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुड का फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब सेकेंड फंक्शन, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि ये हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, दैट कुड बी निशा कॉलिंग यू, वो निशा हो सकती है। दैट कुड बी निशा कॉलिंग यू अगेन, वो निशा हो सकती है जो आपको बुला रही है। कुड, ये जो वर्ड है कुड, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये हो सकता है। अगर आप ये वर्ड को हटा दोगे तो आपको सेंटेंस प्रॉपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, हम लोग को कंफर्म नहीं पता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, दिस कुड बी द राइट आंसर, ये राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी कुड का यूज़ किया है, यहाँ पे बोला है कि ये हो सकता है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया है कि यही है, पर ये हो सकता है। तो सेकेंड फंक्शन क्या था कुड का, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड फंक्शन देखेंगे, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग सजेशंस। अब अगर किसी को सजेस्ट करना है तो कुड का यूज़ करेंगे। कैसे सजेस्ट करना है, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कुड पे मी लेटर, अगर अभी आपके पास पैसे की कमी है तो यू कुड, तुम बाद में मुझे पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वो ये वर्ड कुड है, यहाँ पे सजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे सजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है कि अगर पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, तो तुम पे बाद में कर सकते हो। तो ये वर्ड कुड यूज़ हुआ किसमें, इंडिकेटिंग सजेशन। ये एक टाइप का सजेशन ही हुआ ना, कि अगर आपके पास पैसे की कमी पड़ रही है तो तुम बाद में पे करो। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल, यू कुड टेक अप दिस जॉब पार्ट टाइम। तुम, कोई एक बोल रहा है कि तुम ये जॉब पार्ट टाइम में ले सकते हो, ये भी एक टाइप का सजेशन है, ये भी एक टाइप का सजेशन। तो यहाँ पे भी वर्ड कुड यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 फंक्शंस थे कुड के। फर्स्ट फंक्शन था यूज्ड इन सीकिंग परमिशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब क्वेश्चन दिया जाएगा तब आपको लिखना है उसका फंक्शन क्या है, परमिशन ग्रांट हो रहा है या फॉर्मल रिक्वेस्ट हो रहा है या सजेशन के लिए लिख रहे हो, इंडिकेटिंग सजेशन है या इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी है, आपको ऐसा उसका फंक्शन लिखना है। अब थर्ड मॉडल ऑक्सिलरी पे आते हैं। थर्ड मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मे। थर्ड मॉडल ऑक्सिलरी मे। अब मे वर्ड क्यों यूज होता है, यूज्ड फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं तो ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगा। एग्जाम्पल क्या है, मे आई कम इन। मे आई कम इन, यहाँ पे मे पूछा जा रहा है कि मैं आ सकता हूँ, तो ये वर्ड मे यूज हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, यू मे गो नाउ। यहाँ पे मैं परमिशन दे रही हूँ, यहाँ पे मैं परमिशन मांग रही थी और यहाँ पे मैं परमिशन दे रही हूँ कि यू मे गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। और सेकेंड फंक्शन ये था मे का फर्स्ट फंक्शन। क्या था फर्स्ट फंक्शन, यूज फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। किसी को परमिशन मांगना या देने के टाइम ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। ये जो वर्ड कुड था उसमें भी इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, कुड भी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करने में यूज होता है, वैसे ही मे भी यूज होगा। कैसे यूज होगा, इट मे बी अवे फ्रॉम होम दिस संडे, सॉरी आई मे बी अवे फ्रॉम होम दिस संडे। मैं इस संडे को घर से बाहर हो सकता हूँ। तो यहाँ पे मे जो वर्ड है वो भी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी मतलब सिर्फ हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। इफ़ आस्क हिम अगेन ही मे रिफ्यूज़। If I ask him again, he may refuse. अगर मैं उसको फिर से पूछा तो he may refuse, वो शायद रिफ्यूज़ कर जाए। अगर मे को हटा दोगे तो ये सेंटेंस संभावना नहीं बता रही, प्रोबेबिलिटी नहीं बता रही और ना ही सेंटेंस प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो मे क्यों यूज़ होता है, यूज्ड फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन और यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। अब फोर्थ हमारा प्रोबेबिलिटी का मॉडल ऑक्सिलरी है, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी फोर्थ क्या है, माइट। फर्स्ट माइट का फंक्शन देखेंगे पहला, यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। माइट भी यूज होता है, किस लिए यूज होता है, फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। कोई चीज़ को संभावना बताने के लिए माइट वर्ड यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इट इज़ सो क्वाइट दैट वन माइट हियर अ पिन ड्रॉप। यहाँ पे बोला है कि ये इतना शांत है कि कोई एक ये भी सुन सकता है पिन ड्रॉप साइलेंस, जो बोलते हैं पिन ड्रॉप, अगर एक सुई भी नीचे गिरी तो भी उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे भी लेकिन प्रोबेबिलिटी ही बताया है, ठीक है। वी माइट विन दिस टाइम अराउंड, हम लोग ये टाइम शायद जीत सकते हैं। यहाँ पे भी जो वर्ड है माइट, ये भी बता रहा है, यही बता रहा है कि शायद जीत सकते हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। माइट का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग सजेशन। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो भी वो वर्ड माइट यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू माइट वॉन्ट ए बाथ आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। आपको शायद एक बात की ज़रूरत है इतने लंबे सफ़र के बाद, ठीक है। यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि शायद तुम्हें इतने लंबे सफ़र के बाद एक बात की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे सजेशन के लिए भी वर्ड माइट यूज़ होता है, ठीक है। उसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स गो आउट यू माइट लाइक ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ पे भी ये सजेशन ही दे रहा है कि तुम बाहर जाओ, चलो बाहर जाते हैं, शायद तुम्हें बाहर का हवा शायद अच्छा लगे। तो माइट जो वर्ड है यहाँ पे भी सजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ये एक सजेशन है, चलो बाहर जाते हैं, तुम्हें बाहर का हवा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सजेशन के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड, कौन सा वर्ड, माइट, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ जाते हैं। फिफ्थ मॉडल ऑक्सिलरी है विल। फिफ्थ मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, विल, ठीक है। उसका फंक्शन देखते हैं,
अब विल मेनली विल कब यूज़ होता है? जब फ्यूचर का टाइम या तो फ्यूचर के बारे में बताया जाए तब विल यूज़ होता है। तो वैसा ही उसका फंक्शन है, यूज फॉर इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अगर फ्यूचर के मतलब आगे की चीज़ों को बताना है तो विल यूज़ होगा, ठीक है। वी विल नो द रिजल्ट टुमारो, यहाँ पे फ्यूचर का ही है, ये कल का बात है, टुमारो की बात है, तो ये फ्यूचर हुआ हमारा, ठीक है। तो ये विल यूज़ हुआ। आई वोंट गो देयर एनी मोर, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा आगे से, अभी से मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे विल का वोंट हो गया, विल का वोंट हो गया। जैसे कैन का कांट हो गया था, वो पॉजिटिव फॉर्म था, ये नेगेटिव फॉर्म है, तो वैसे ही विल का वोंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसका? यूज्ड इन इन्विटेशंस एंड रिक्वेस्ट। अब विल क्यों यूज होता है? यूज्ड इन इन्विटेशंस एंड रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। वोंट यू कम इन, मैंने बताया था कि वोंट क्या है? विल का नेगेटिव फॉर्म। विल या वोंट दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरीज ही हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वोंट यू कम इन, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो ये एक टाइप का इन्विटेशन है ना, कि यहाँ पे क्या तुम अंदर नहीं आओगे, ठीक है। विल यू पास द सॉल्ट प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या तुम थोड़ा सॉल्ट पास कर दोगे? यहाँ पे इन्विटेशन दिया जा रहा था कि वोंट यू कम इन, क्या तुम अंदर नहीं आओगे, मतलब एक टाइप का पूछा जा रहा है कि तुम इन्विटेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इन्विटेशन मतलब बुलाया जा रहा है या बुलाया जा रहा है, ठीक है, उसको इन्विटेशन बोलेंगे। रिक्वेस्ट क्या हो गया? विल यू पास द सॉल्ट प्लीज़, क्या तुम नमक पास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी विल यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट क्या है? यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे डिटर्मिनेशन मतलब आपका डिटर्मिनेशन कितना है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल गेट अ फर्स्ट क्लास दिस टाइम, यहाँ पे मैंने डिटरमाइन किया है कि मैं इस बार फर्स्ट क्लास ही आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन बता रहा है विल, जो वर्ड है विल सेंटेंस का मीनिंग के ऊपर उसका फंक्शंस होता है, ठीक है। यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन बता रहा और वहाँ पे उसका इन्विटेशन और रिक्वेस्ट बता रहा था, तो सेंटेंस के मीनिंग पे उसका फंक्शन डिपेंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वुड, ठीक है। पहले वुड का फंक्शन देखेंगे। अब वुड क्यों यूज होता है? यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ विल। कैसा यूज होता है? पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस वुड यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई न्यू दैट वुड बी डिफिकल्ट, आई न्यू मुझे पता था पास्ट टेंस है, ठीक है। आई न्यू दैट वुड बी डिफिकल्ट, कि वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये किसका पास्ट फॉर्म है? अगर ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म है ना, मुझे पता था कि वो डिफिकल्ट होगा, किसका पास्ट फॉर्म है? आई नो दैट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे विल जो वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे ये बता दिया कि ये प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट मतलब अभी का है, और पास्ट फॉर्म क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे वुड यूज हुआ। वुड विल का पास्ट फॉर्म है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग हैबिचुअल एक्शंस। ये बहुत ईजी है। हैबिचुअल एक्शंस, आपकी आदतें बताने के लिए क्या यूज होता है? वुड। अभी हैबिचुअल एक्शंस आपकी पहले की आदतें वो बताएगा, तो वो एक टाइप का पास्ट ही हो गया, ठीक है। आपके पहले का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है एग्जाम्पल। When I was a child, I would always get up at 5 in the morning. यहाँ पे वही उसका पास्ट ही बता रहा है ना, कि जब मैं बच्चा था तब मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता था। तो यहाँ पे वुड क्यों यूज हुआ? हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। आपको ये सब नाम याद रखना है कि हैबिचुअल एक्शन, सजेशन, ग्रांटिंग और सीकिंग परमिशन, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है शाल। ये शाल क्यों यूज़ होता है? इसके फंक्शंस क्या है? यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफर्स एंड सीकिंग एडवाइस। यहाँ पे परमिशन नहीं है, यहाँ पे एडवाइस है। यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफर्स, आप कोई किसी को ऑफर दे रहे हो तो यूज़ होगा शाल, या सीकिंग एडवाइस, या आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, ठीक है। किसी से एडवाइस ले रहे हो या किसी को ऑफर दे रहे हो। यहाँ पे देखो शैल आई गिव यू अ क्लू, यहाँ पे उसको ऑफर किया जा रहा है कि क्या मैं तुम्हें एक क्लू दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ? शाल। अब नेक्स्ट क्या है? सीकिंग एडवाइस। अब सीकिंग एडवाइस मतलब क्या होगा? एडवाइस मांगना। तो शैल आई गिव अप स्टडीज,
यहाँ पे कोई पूछा जा रहा है ना कि क्या मैं स्टडीज़ को गिव अप कर दूँ, तो ये भी एक टाइप का एडवाइस हुआ, ठीक है। तो शाल क्यों यूज़ होता है, उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफर्स एंड सीकिंग एडवाइस। अब सेकंड फंक्शन क्या है उसका, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये भी कोई चीज़ अगर आप फ्यूचर में करने जा रहे हो, क्योंकि विल और शाल हम लोग मेनली फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं, तो उसका ये फंक्शन होना तो कंपल्शन जैसा था, ठीक है। आई शैल फिनिश कुकिंग सून। अब यहाँ पे फ्यूचर का बताया जा रहा है कि मैं फिनिश करने वाला हूँ कुकिंग जल्दी ही, तो यहाँ पे बताया नहीं है कि ख़त्म हो गया, यहाँ पे होने वाला है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, शाल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वी शाल डिस्कस दिस मैटर लेटर। यहाँ पे भी फ्यूचर कोर्स है, फ्यूचर टाइम का बता रहा है कि हम लोग ये मैटर डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी बाद में। अब बाद में मतलब ये तो फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो शाल के ये दो थे, कौन से दो थे फंक्शंस, मेकिंग ऑफर, सीकिंग एडवाइस, और कौन सा था, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब आ गया शुड। अब शुड, एथ वाला मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, शुड। शुड का फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, क्या है फर्स्ट फंक्शन, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द आइडियल और डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिकेट करने को कि आइडियल, आइडियल मतलब परफेक्ट होता है, ठीक है, और डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर, डिज़ायर्ड मतलब आप जो चाहते हो वैसा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंट्री शुड बी फ्री, यहाँ पे एंट्री शुड बी फ्री, यहाँ पे एंट्री फ्री हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एंट्री फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है, ठीक है। ऑफिशियल शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, ये भी ऑफिशियल शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ऑफिशियल्स ये करप्शन से फ्री हो जाने चाहिए, ठीक है, ये मेरा डिज़ायर्ड है, मेरा चाहत है, मैं चाहती हूँ, ठीक है। वन शुड कंट्रोल वंस एंगर, वन शुड कंट्रोल वंस एंगर, ये एक टाइप का मतलब ऐसा खुद को अपना गुस्सा संभालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैं एक टाइप का बता रही हूँ कि खुद को अपना गुस्सा संभालना चाहिए, ठीक है। ये उसका फर्स्ट था, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस और मेकिंग सजेशन। क्या है सेकेंड फंक्शन, यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस और मेकिंग सजेशन। यहाँ पे किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी को सजेशन दे रहे हो तो क्या यूज़ होगा, शुड, ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी शुड यूज़ होगा। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, यहाँ पे मैं एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें अपना होमवर्क रोज़ करना चाहिए। एक टाइप का सजेशन और एडवाइस दोनों सेम ही होता है, ठीक है, एडवाइस और सजेशन सेम ही होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड लीव टुमारो डोंट यू थिंक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें कल यहाँ से जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं लगता। यहाँ पे भी एक टाइप का सजेशन या एडवाइस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी शुड यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शुड का फंक्शन क्या है, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस एंड इन्विटेशन। क्या एक्सप्रेस करने को, आपकी ड्यूटी या तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन, कोई चीज़ अगर कंपलसरी है, या इन्विटेशन। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे ये आपकी ड्यूटी भी है और ये कंपल्शन भी है ना, कि आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स को ओबे करो। और सेकंड क्या, यू शुड वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, आपको वोट करना चाहिए इलेक्शन के दौरान, है ना, ये ऑब्लिगेशन, ये कंपल्शन है, ठीक है। तो ये था शुड के फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट, नाइन्थ मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, यूज्ड इन ऑब्लिगेशन एंड इन्विटेशन। यहाँ पे क्या, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब कोई चीज़ का कंपल्शन हो या कोई चीज़ का इन्विटेशन हो। यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है कल तक, तो ये मस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन ये भी एक टाइप का ऑब्लिगेशन है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए सारे रिलीजन्स को, तो ये भी ऑब्लिगेशन है। 10th वाला क्या है, नीड। अब नीड क्या होता है, नेसेसिटी, ज़रूरी, मतलब जो ज़रूरी होता है, नेसेसिटी, नीड। यू नीड टू कीप द न्यूज़पेपर इन इट्स प्रॉपर प्लेस। अब नीड क्या है, नेसेसिटी, ज़रूरी है ये, नीड का क्या है फंक्शन, नेसेसिटी, तो तुम्हें न्यूज़पेपर को वहीं पे रखना चाहिए जहाँ पे उसका जगह है, क्योंकि हमारी नीड है, ठीक है।
लास्ट है आउट टू। आउट टू क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन। वी आउट टू टुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, ठीक है, वी आउट टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स। हमें ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखें। देखें मतलब देखना नहीं होता, ध्यान देना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया ऑब्लिगेशन। सेकेंड है दे आउट टू विन द गेम टुडे। सेकेंड आउट टू का क्या है फंक्शन? प्रोबेबिलिटी। आउट टू मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना बता सकते हैं। आउट टू के दो फंक्शन है, एक है ऑब्लिगेशन और सेकेंड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, हो सकता है, ये हो सकता है कि आज वो गेम जीत जाए, ठीक है। ये यहाँ पे 11 मॉडल ऑक्सिलरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली यही सब आते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज थे और उनके फंक्शंस थे। अब ज़रा हम लोग देख लेते कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुड आई टेक दिस बाईसाइकिल फॉर अ मिनट्स। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यूज फॉर इंडिकेटिंग परमिशन। पूछा जा रहा है, परमिशन मांग रहे हैं ना। यहाँ पे कैन भी यूज़ हो सकता था, लेकिन कैन से ज़्यादा पोलाइट क्या है? कुड है, तो कुड यूज़ होगा, ठीक है। कैन आई सी द डांस, यहाँ पे भी परमिशन, कैन, यहाँ पे भी परमिशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो कैन आई सी द डांस, यहाँ पे भी क्या है इसका फंक्शन? कैन का फंक्शन क्या? आपको क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द मॉडल। यहाँ पे क्या बोला है? कैन आई सी द डांस। यहाँ पे कैन यूज हुआ है परमिशन, फॉर सीकिंग परमिशन, क्या मैं डांस देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, उसके लिए कैन यूज हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या होगा? फाइंड करना है कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है और उसका फंक्शन लिखना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। दिस स्टूडेंट कैन स्पीक फ्रेंच वेल। अब यहाँ पे ये जो कैन यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है कि ये फ्रेंच, ये जो स्टूडेंट है ये फ्रेंच मतलब बोल सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकता है। तो यहाँ पे उसका फंक्शन क्या आएगा? एबिलिटी, ठीक है। मे आई ईट दिस लास्ट पीस ऑफ केक। यहाँ पे मे क्यों यूज़ हो रहा है? परमिशन पूछने के लिए। क्या करने के लिए? परमिशन पूछने के लिए मे यूज़ हो रहा है। इट मे रेन दिस इवनिंग। अब यहाँ पे भी मे यूज़ हुआ, लेकिन क्यों यूज़ हुआ? पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि शाम को बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी। द ट्रेन माइट स्टॉप एट दिस स्टेशन। द ट्रेन माइट स्टॉप एट दिस स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन रुक सकती है, तो यहाँ पे जो माइट यूज़ हुआ है ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। और ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रुक सकती है, शायद, कंफर्मेशन नहीं दिया है। यू शुड एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे जो शुड है, यहाँ पे एडवाइस दिया है ना। यहाँ पे ये शुड क्यों यूज़ हुआ? एडवाइस के लिए, एडवाइस दिया जा रहा है, इसके लिए यूज फॉर सीकिंग एडवाइस, एडवाइस दिया जा रहा है। वी शैल सी दैट वी फिनिश द वर्क। यहाँ पे बोला है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग काम ख़त्म कर दें। शाल क्या बता रहा है? अब ये उसकी एबिलिटी है कि वो अपना होमवर्क ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे शाल क्या बता रहा है? ऐसे बहुत कम होते हैं कि शाल यूज़ करता है एबिलिटी शो करने को। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है शाल, वो बहुत ही रेयर होता है जब वो यूज़ होता है एबिलिटी शो करने को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, माई सिस्टर एंड आई वुड गो टू द क्लब एवरी मॉर्निंग इन द चाइल्डहुड। तो यहाँ पे नोटिस किया कि ये वुड क्या है? विल का पास्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट हैबिट या हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। आई विल लर्न द जापानीज लैंग्वेज हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट इज़। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? डिटर्मिनेशन, कि मैंने डिटरमाइन किया, मैंने तय किया है, कन्फर्म किया है कि मैं कुछ भी, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मैं जापानीज लैंग्वेज सीखूँगा। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी विल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, ये कंपल्शन है। मस्ट क्यों यूज़ हुआ? ऑब्लिगेशन। कंपल्शन नहीं लिखना है तो ऑब्लिगेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्लिगेशन और कंपल्शन सेम ही होता है। यहाँ पे कंपल्शन लिखो या ऑब्लिगेशन लिखो, एक ही होता है। तो ये कंपल्शन है कि आप एक सीट बेल्ट पहने, कब पहने? जब कार को ड्राइव कर रहे हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स मॉडल ऑक्सिलरीज के, बहुत इजी सा है। कुछ ही मॉडल ऑक्सिलरीज है जो इम्पोर्टेंट है और जिसके फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी ये टॉपिक ख़त्म होता है।